Hello students, I'm Dr. Roma from BDS Institute of English. Today I'm happy to interact with you. आज की वीडियो हमारी जो है that is related to vocabulary. Vocabulary एक word नहीं है. Vocabulary is uncountable words. हमारे आस-पास जैसे stars घूमते हैं ना sky में, इतने words हैं. अब vocabulary basically हर वो word है जो हमें नहीं आता, जो हमारे लिए नया है, जो सुनने में अच्छा है, लिखने में अच्छा है, बोलने में अच्छा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उसका मीनिंग इज़ वेरी रिलेवेंट. राइटिंग टास्क 2 में, टास्क 1 में और स्पीकिंग में जब विकेबलरी को हम प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग से इम्पैक्ट पड़ता है. देखो जैसे स्पीकिंग में हमने वर्ड यूज़ किया तो एग्जामिनर रियली गेट्स इम्प्रेस्ड. एग्जामिनर इम्प्रेस होता है, हमारा मैसेज क्लियर जाता है, और इतना लंबा सेंटेंस जो हमें बोलना पड़ेगा उसकी जगह हमने एक वर्ड दे दिया. सिंगल वन वर्ड जब हमने उसको दिया तो दैट वन वर्ड इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू अ गुड स्कोर. विकैबुलरी मीन्स दीज आर द लेक्सिकल रिसोर्सेज जिससे कि जजमेंट की जाती है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट का राइटिंग स्टैंडर्ड, स्पीकिंग स्टैंडर्ड, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज स्टैंडर्ड्स, ये सब चीज़ें उसके पैरामीटर्स क्या हैं. तो इसको मेजर करने के लिए देयर आर फ्यू वर्ड्स. आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीन विद यू एंड आई मेक इट वेरी क्लियर टू यू कि अगर इस तरह के वर्ड्स आपने लेने हैं तो ये हमारे राइटिंग टेम्पलेट्स का एक कोर्स है जिसमें स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स भी हैं. आप राइटिंग टेम्पलेट कोर्सेज को साइन अप कर सकते हो, उसको ले सकते हो और उसमें से पढ़ सकते हो. उसमें यहाँ तक मैंने ये भी किया हुआ है कि सपोज ऐसे सपोज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है तो मैंने उसके नीचे कॉलम में सारे वो विकैबुलरी वर्ड्स दिए हैं जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड है. एडवर्टाइजमेंट है तो सारे विकैबुलरी के वर्ड एडवर्टाइजमेंट के हैं. इसके साथ क्या होता है कि चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाता है. चीज़ों को स्पेशली जब एजुकेशन को हम ब्रेकअप कर देते हैं ना तो वो ईजी हो जाती है. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द स्क्रीन एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग फ्यू ऑफ द वर्ड्स. ये देखो, पहले स्क्रीन ध्यान से देखो. ये विकैबुलरी वर्ड्स हैं. फर्स्ट इज इंडिस्पेंसिबल, समथिंग विदाउट विच वर्क कैन नॉट बी डन. कोई ऐसी ज़रूरी चीज़ जिसके बिना काम हो ही नहीं सकता. तो ये जो वर्ड्स है ना, ये इंडिस्पेंसिबल वर्ड है. आप इसको एक सेंटेंस में बना लो, एक सेंटेंस में बना लो, अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर लो और विद स्पेलिंग इसको लर्न कर लो. ये आपकी राइटिंग और स्पीकिंग दोनों में बहुत काम आएगा. ओके, इट्स गोइंग टू बी गुड फॉर यू. देन सेकेंड इज इनोवेटिव. इनोवेटिव इज समथिंग क्रिएटिव एंड डिफरेंट, कि जिस चीज़ में हम कुछ क्रिएशन कर देते हैं, कोई नई चीज़ करते हैं. बहुत इनोवेटिव आइडिया है. इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड इट्स वेरी इनोवेटिव. Innovative means creative and new idea. This can be used in your speaking and this can be used in your writings also. Device means anything, apparatus. E-commerce, this is online business. ये क्वेश्चन में वर्ड आया था पीछे, e-commerce. The trend of e-commerce is increasing to an extent that the shopping in offline store is decreasing. अब हमें समझ ही ना आए कि ई कॉमर्स जो ऑनलाइन बिजनेस है उसके साथ हमारी दुकानों का काम कम होता जा रहा है. तो हमें जब ई कॉमर्स वर्ड समझ नहीं आएगा तो हम आंसर कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए ये वर्ड्स को समझो और इसको करो. ई कॉमर्स इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर वर्ड. इट्स अ ट्रेंडिंग वर्ड विच यू कैन यूज इन योर स्पीकिंग एंड यू कैन यूज इट इन योर राइटिंग्स ऑल्सो. Then comes modify. Modify means change to make better. किसी भी चीज़ को और अच्छा बनाने का एक तरीका. जैसे आप बोलो my bike is modified. I have modified my bike. I have modified my car. कि मैंने इसको और बेटर बना दिया, इसकी आउटलुक चेंज कर दी है. या हम कहें modifications are required, changes are required. अब देखो changes are required is a simple word, उसको हमने कर दिया वर्ड मॉडिफिकेशन, तो ये बेटर हो गया. इस तरह के बड़े वर्ड्स हैं रिलेटेड टू द टॉपिक्स जो मैंने अपने टेम्पलेट वाले कोर्स में लिए हैं. ये अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे, तो आपको विकैबुलरी एक प्रॉब्लम नहीं लगेगी.
विकैबुलरी विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक्स, और वो टॉपिक्स के साथ आपको इजीली समझ में आ जाएंगे. देन अनदर वर्ड इज ब्रेक थ्रू, न्यू डिस्कवरी, कुछ भी चीज़ नई इन्वेंट करना. ऑब्सोलीट, नॉट इन यूज एनीमोर, कि ये चीज़ अब बेकार हो चुकी है, मेरे किसी काम की नहीं है. देन कटिंग एज, कटिंग एज मीन्स स्मार्ट और न्यू टेक्नोलॉजी. आज से कुछ देर पहले ना एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, और वो हमारे प्रोडिक्शन टॉपिक में भी था, टेम्पलेट्स में भी है वो सेंटेंस. वो क्वेश्चन था दैट दिस थिंग, व्हाट डू यू से, इट वाज कंप्यूटर इज कटिंग एज ओवर एवरीथिंग. डू यू अग्री और डिसएग्री? अब जिस बच्चे को कटिंग एज का मतलब नहीं मालूम कि ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी इन सबसे ऊपर है, तो आपको लगता है उसका आंसर ठीक हो जाएगा? उसको तो बहुत परेशानी होगी कि एक वर्ड कंप्यूटर आ गया, एक कटिंग एज आ गया, और अग्री डिसअग्री आ गया. अब 3 वर्ड्स में मैं क्या लिखूं? इसलिए ये जो विकैबुलरी वर्ड्स है ना, आई हैव रियली चोजन दीज वर्ड्स फॉर यू. और ये वर्ड्स मैंने क्वेश्चन के नीचे एक ब्लॉक है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगी, आप देखना. ये उस क्वेश्चन के आंसर पे ये सारे वर्ड्स फिट हो रहे हैं. और एक राइटिंग के वर्ड में जब आप 7 to 11 वर्ड्स विकैबुलरी के लगाते हो, तो दैट राइटिंग बिकम्स वंडरफुल. और विकैबुलरी कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि राइटिंग में लगनी है तो स्पीकिंग में नहीं लगनी, स्पीकिंग की है तो ये हम लोग डेली यूज़ में नहीं बोल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विकैबुलरी इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट इज जस्ट लाइक एन ऑक्सीजन. तो ये आप यू बाय द टेम्पलेट्स, इट्स गोइंग टू हेल्प यू. राइटिंग के हैं ये, स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स हैं, उसमें भी विकैब है. ये मैंने आज आपके साथ विकैब डिस्कस की है बिकॉज यू नो देयर वर लॉट मेनी मैसेजेस आई वाज रिसीविंग, एंड द स्टूडेंट्स दे वर कंटिन्यूसली आस्किंग मी दैट व्हाट टाइप ऑफ विकैबुलरी शुड बी यूज्ड वेयर. कौन सी चीज़ को कहाँ कैसे यूज़ करना है, ये बहुत मैटर करता है. अब मैं आपको बोल दूँ कि जी आई एम गिविंग यू 100 वर्ड्स ऑफ विकैबुलरी, वो तो आप बोलोगे मैम डिक्शनरी भी है. अब ना इतने आपको याद रह सकते हैं, ना मैं इतने याद करवा सकती हूँ, और दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको सारी विकैबुलरी आती हो. अरे वी हैव टू प्ले स्मार्ट. हम उतने ही वर्ड्स लेंगे जितने हमें चाहिए, और मैंने क्वेश्चंस की कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली कीवर्ड्स लिए हैं आपको. आई विल शेयर द स्क्रीन विद यू. आप देखना कि ये वर्ड्स कैसे उस आंसर में फिट हो रहे हैं. दिस इज अ पार्ट ऑफ राइटिंग टेम्पलेट्स. इसमें क्यू कार्ड्स भी हैं, एंड द लिंक विल बी मेंशन्ड इन बायो. यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. फॉर फर्दर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, क्वेरीज दैट यू वांट आई शुड सॉल्व इट, काइंडली गिव मी अ मैसेज. एक मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, मुझे पता चल जाता है कि आपको किस तरह की चीज़ की रिक्वायरमेंट और है. अदरवाइज वीडियोस तो हम लोग रेगुलर करते ही रहते हैं. आई विल बी वेरी हैप्पी इफ़ यू जस्ट drop a message that what type of video you require, where is a problem, and what solutions can be given to you. I'll take care. I'm always there to help you. I hope it's clear. Stay safe. God bless you.